प्लान करके अपना कंप्लीट कर सकते हो। करंट इलेक्ट्रिसिटी पहले वाले से कुछ खास रिलेटेड नहीं है, तो आपका कवर हो जाएगा। अभी छुट्टियां हैं, सारी चीजें आप प्लान तरीके से करेंगे तो सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। मैम बड़े सारे लोगों की हैंड रेज है। मैम अगर पहले के लेक्चर्स नहीं लिए तब ये समझ आएगा या नहीं आएगा? ट्राई करो, मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए, क्योंकि एक तरीका बता रही हूँ कैसे आप कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में निकालते हैं, तो दिस इज अ मेथड। थोड़ा किरचॉफ अगर कल वाला नहीं लिया है तो थोड़ा सा रिलेट करने में दिक्कत होगी। यस अरिबा बोलिए बेटा। मैम कल वाला क्वेश्चन एक सॉल्व करा देना। कल वाले क्वेश्चन होमवर्क आपको नोट्स में उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगी आज, ठीक है। एक होमवर्क बार मैम आज कर लेना, फिर भी नहीं हो तो कल रिवीजन क्लास में मैं आप लोगों को क्लास के बाद करा दूँ, ठीक है, या फिर क्लास में करा दूंगी इफ यू वांट। ऐड कर दूं, आप एक बार चेक कर लेना आज, ठीक है। नहीं समझ में आया तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, तो उस हिसाब से मैं ऐड कर लूंगी फिर उसको। ओके प्रियांशी, बाकी सभी अपना हैंड डाउन करें अगर प्रॉब्लम नहीं है तो। जी मैम। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। दिस इज योर लेक्चर नंबर 10, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, जिसमें आपके 3 टॉपिक बनते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है, मिक्स्ड ग्रुपिंग जिसको हम बोलते हैं। तो कल का सबको याद है ना? जिसको भी नहीं है थोड़ा सा मैं आपको याद दिला देती हूँ। यहीं पर हम लोग किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये पढ़ चुके हैं। करंट लॉ सिंपली क्या होता है कि एक जंक्शन पे, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर एक वायर कनेक्टेड है ऐसे, एक वायर कनेक्टेड ऐसे, एक वायर कनेक्टेड ऐसे, तो जो करंट जंक्शन में एंटर करता है 2 + 5 वही लीव करेगा, ठीक है। जितना एंटर हुआ उतना ही लीव करेगा। दिस इज योर केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि जो आपके पास मान लो कोई भी एक सर्किट है, ये एक रेजिस्टर हो गया, ये एक सेल हो गया, ठीक है, एक और रेजिस्टर हो गया ऐसे। तो मान लीजिए यहाँ से कुछ करंट जा रहा है, तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस कितना, यानी चेंज इन पोटेंशियल क्लोज्ड लूप के अंदर जब आप निकालते हैं, समेशन इनका करें, सबको ऐड करें, डेल्टा वी दैट इज इक्वल टू 0 फॉर क्लोज्ड लूप, ठीक है। फिर इसको निकालने का कुछ तरीका था। जो भी नए स्टूडेंट आए जरा ध्यान से सुन लो कि जब हम क्लोज लूप लेते हैं तो जब आप नेगेटिव, देखो सेल है आपके पास, एक आपने लूप लिया, मतलब ऐसे एक लूप बना, इसके अंदर आपके रेजिस्टर्स हैं, सेल्स हैं, हो सकता है एक से ज्यादा सेल है, हो सकता है आपके पास 4 या 5 रेजिस्टर्स है, यहाँ पर दोबारा सर्किट आगे भी बन सकता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आप ऐसे लूप्स उठाते हैं, जैसे ए बी सी डी, कहाँ से मूव करना शुरू करते हैं, जैसे आप यहाँ से यहाँ मूव करना शुरू करते हैं, तो मूव करते हुए जैसे प्लस से माइनस, ये होता है प्लस, ये हो गया माइनस। अगर मान लो आप यहां से यहां मूव करें, माइनस से प्लस, तो डेल्टा भी क्या लेते हैं भाई, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है। अगर आप इस तरफ मूव करते तो आप प्लस से माइनस जा रहे हो, तो डेल्टा भी क्या लेते हैं, नेगेटिव। रेजिस्टेंस के केस में सिंपल है, करंट की डायरेक्शन में अगर आपका पाथ है, मान लो ये आर है, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस, चेंज इन पोटेंशियल और कितना हो जाएगा, आई इंटू आर, ठीक है। एक ये हो जाएगा आपके पास, मान लो कि करंट का डायरेक्शन इधर है, रेजिस्टेंस आ रहा है, अगर ये पॉजिटिव लेंगे, ये सॉरी नेगेटिव लेंगे, अगर आपका पाथ और करंट का पाथ सेम है, अगर आपका पाथ और करंट का पाथ अपोजिट है, तो यहाँ पर पोटेंशियल चेंज कितना हो जाएगा, आई आर प्लस आई आर। तो उल्टा होता है, मतलब अगर सेम डायरेक्शन है तो नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस। ये कुछ 4-5 रूल्स है, एक क्वेश्चन करके देख लोगे पिछले क्लास से भी तो भी आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे चलते हैं कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो किरचॉफ्स लॉ इज टाइम कंज्यूमिंग, ये आपने देख लिया होगा, है ना, टाइम कंज्यूमिंग है कि नहीं, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग, लूप्स बनाने पड़ते हैं, इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स से हमारे काफी क्वेश्चन थोड़े इजीली सॉल्व हो जाते हैं। इसमें जैसे पहला कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन। मान लीजिए कि आपके जो सेल्स हैं, फर्स्ट कॉम्बिनेशन हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो सीरीज है। मान लो एक सेल हो गया ये, ठीक है, कैसे भी बना सकते हो, मर्जी है, नेगेटिव या पॉजिटिव आपकी मर्जी है। जैसे कि अगर मैं ऐसे बनाऊं प्लस माइनस, ठीक है, फिर एक इंटरनल रेजिस्टेंस दिखा दिया, फिर एक प्लस एक माइनस, फिर एक इंटरनल रेजिस्टेंस दिखा दिया, इस तरीके से। इसका ईएमएफ मान लो E1 है, इसका ईएमएफ E2 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 है, इसका R2 है। तो कैसे कनेक्टेड है सेल्स आपके, प्लस माइनस देन प्लस माइनस देन प्लस माइनस, यानी पोलैरिटी आपकी क्या है, सेम है ना सभी सेल्स की, प्लस माइनस एंड ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज, राइट। तो इस केस में आपका जो ई इक्विवेलेंट, इनका अगर मैं इक्विवेलेंट एक सेल बनाऊं, वो क्या बनेगा, इस तरह बनेगा, मान लो कुछ ऐसे बनेगा,
ई इक्विवेलेंट बोलेंगे हम इसको, और एक इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको हम आर इक्विवेलेंट बोलेंगे। इनको अगर हम सॉल्व करें तो एक कॉम्बिनेशन बनेगा ई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट। ई इक्विवेलेंट की वैल्यू इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगी, E1 प्लस में E2, एंड आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कैसे हो जाएगी, R1 प्लस में R2। अभी देखो इसको मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी किरचॉफ से। किरचॉफ से देखो क्या कर सकते हैं हम लोग। मान लेते हैं हमारा करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसे है, वैल्यूज देखना ध्यान से, अभी जब मैं फाइनल आंसर निकालूंगी तो आप रिलेट कर पाओगे। आई जा रहा है और आपका जो मोशन है वो इस तरफ है। इसको मान लो ए पॉइंट, इसको मान लो आप बी पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम किरचॉफ लॉ अप्लाई करें तो ये क्या आएगा बेटा, वी ए प्लस से माइनस माइनस E1 बेटा माइक ऑफ। देखो कोई अगर माइक अपना इस तरह बीच में ऑन करेगा, मैं इसको रिमूव कर दूंगी क्लास से, क्योंकि आप लोगों का ही रिक्वेस्ट है कि भाई या तो माइक ऑफ करो या ऑन करो, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है, अगर आप क्लास में ही माइक ऐसे ऑन छोड़ेंगे तो आप क्लास से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। अपना जवाब दो और बंद करो। हाँ तो देखो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि माइक ऑन करो, कुछ बोल रहे हैं माइक ऑफ करो। दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, किसकी साइड लूं मैं, ठीक है। एक बार ट्राई करते हैं हम लोग इस तरीके से। देखो वी ए माइनस में E1, इसमें करंट आ रहा है इस डायरेक्शन में I, और आपका पाथ जो है इसके अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, प्लस में I R1, ठीक है। सेकंड सेल पे आप I कितना हो जाएगा आपके पास, प्लस से माइनस अगेन कितना हो जाएगा, माइनस E2। थर्ड सेल पे सॉरी ये सेकंड इंटरनल रेजिस्टेंस पे आए तो कितना हो जाएगा, प्लस में I R2, दिस इज इक्वल टू VB। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहूं तो प्लस में VB इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, E1 प्लस में E2 प्लस में सॉरी माइनस में I इंटू में R1 प्लस में R2। इसको देखो अगर आपको याद हो, मैंने एक इक्वेशन आप लोगों को सॉल्व करवाई थी, V इज इक्वल टू E माइनस में IR, याद है किसी को। V इज टर्मिनल, यानी कि सर्किट में जब करंट दौड़ता है तो उसके अक्रॉस, सेल के अक्रॉस जो है कुछ रेजिस्टेंस सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कुछ ड्रॉप आ जाता है, तो जो पोटेंशियल निकलता है फिर दो पॉइंट्स के बीच में वो E ना रह के क्या निकलता है आपके पास, टर्मिनल वोल्टेज होती है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू E माइनस IR। अब आप इसको अगर कंपेयर करेंगे ना, अभी ये जो V है ये V A और B के बीच में टोटल टर्मिनल वोल्टेज है, तो ये आपके पास किसके इक्वल होगी, E माइनस में IR के इक्वल। तो अगर आप कंपेयर करेंगे इसको आप E इक्वलेंट लिख सकते हैं, R इक्वलेंट, ठीक है। इसको ऐसे लिख दो, देखो A और B जो आपका फाइनल सेल बना, इसके लिए आप लोगों ने लिख दिया कि टर्मिनल वोल्टेज जो है इसके बीच में दैट इज इक्वल टू इक्वलेंट इनटू में R इक्वलेंट। अब A के और B के बीच में आप लोगों ने ही ये निकाला है, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो E इक्वलेंट किसके इक्वल आ जाएगा, E1 प्लस में E2 के, एंड R इक्वलेंट किसके इक्वल आ जाएगा, R1 प्लस में R2 के। यानी कि अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो EMF आपका प्लस हो रहा है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपके प्लस हो रहे हैं जब आपके पास पोलैरिटी सेम है। अगर मैं पोलैरिटी को पलट दूं, मान लो कि मैं ऐसे कर दूं, ये भी तो केस पॉसिबल है ना कि सेल आपका ऐसे जुड़ा हुआ है, फिर क्या करोगे, E1 E2, फिर आप क्या करेंगे, E इक्विवेलेंट में आपका डिफरेंस आएगा, और डिफरेंस कैसे निकालोगे आप, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। जैसे अगर यहाँ पर मैं आपको बोलूं कि E1 इज ग्रेटर देन E2 तो आप E1 माइनस E2 कर दीजिए, ठीक है। और जो फाइनल सेल बनेगा इनका वो क्या बनेगा, जो बड़े वाले का जो आपका स्ट्रक्चर है ये वाला, प्लस माइनस ऐसे और इस तरीके से। R इक्विवेलेंट क्या, R इक्विवेलेंट में कोई चेंज नहीं होगा पोलैरिटी चेंज पे, R इक्विवेलेंट अब भी सेम रहेगा, दैट इज इक्वल टू R1 प्लस में R2, ठीक है। ये है सॉल्व करने का तरीका। आई बात समझ में? मैम एक बार रिपीट कर दो। एक बार रिपीट। देखो यहाँ पर देखो दो सेल्स थे, दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस था, दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। अगर मैं आपसे इसमें कुछ भी जैसे पूछूं कि करंट कितना है, ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, या फिर मैं आपको पूछूं कि नेट कितना EMF बनेगा, नेट कितना इंटरनल रेजिस्टेंस बनेगा, आप निकाल किरचॉफ लॉ से भी सकते हैं, आपको आता है लगाना, उसमें कुछ ना कुछ आपको वैल्यूज गिवन होगी, आप सॉल्व कर सकते हो। बट अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं, जैसे दो सेल्स अगर कनेक्टेड है प्लस माइनस मतलब उनकी पोलैरिटी सेम है, इसका मतलब क्या है कि आप उनको ऐड करके कर सकते हैं, सबका एडिशन करके एक सेल का EMF आ जाएगा E इक्विवेलेंट, और एक इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा सबका एडिशन। इंटरनल रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है तो क्या होता है आपके पास, R1 प्लस R2, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, तो उसको नहीं फॉलो करना, यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंसेस ऐड होंगे बेटा, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो हमने ये चीज प्रूव करी कि मैम आप ऐसे कैसे बोल रहे हो कि E इक्वलेंट E1 प्लस में E2 R इक्वलेंट R1 प्लस में R2। मैंने सॉल्व किया, मैंने इसी के ऊपर किरचॉफ लॉ लगाया, किरचॉफ लॉ लगाया तो मैंने ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो पाया क्या कि E1 प्लस में E2 माइनस में I इंटू में R1 प्लस R2 है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करती हूँ किससे, जो मेरी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आई थी कि टर्मिनल जो वोल्टेज है बिटवीन द सेल्स, जो आपके पास सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी इनकी बात करें, इनके बीच में जो टर्मिनल वोल्टेज है, या फिर आप कह सकते हो इसको VA माइनस में VB, वो आपके पास किसके इक्वल होती है, जो इसका EMF है माइनस में I इंटू में R इक्वलेंट, यही होता है जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस। चलो इक्वलेंट भी हटाओ, इसका जो सेल का EMF है माइनस में I इंटू में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये होता है। अगर मैं इसको कंपेयर करती हूँ ना तो मेरे पास ये आता है कि जो सेल का EMF है E इक्वलेंट दैट इज इक्वल टू E1 प्लस में E2 एंड जो R इक्वलेंट है वो R1 प्लस में R2 है। तो सीरीज में अगर दो सेल्स आपके इस तरह कनेक्टेड है तो आप दोनों का एडिशन करते हैं, R इक्वलेंट आपके पास R1 प्लस में R2 आता है। अगर पोलैरिटी चेंज हो जाती है तो बड़े में से छोटा माइनस कर दो, इक्वलेंट जो है वो थोड़ा डिफरेंस में आ जाएगा और R इक्वलेंट सेम है। E इक्वलेंट प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, बट R इक्वलेंट इज ऑलवेज एडिंग अप। क्लियर है ये चीज? देखो इसको आप क्वेश्चन से करेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलो क्वेश्चन से कराती हूँ मैं आपको, ये वाला क्वेश्चन देखो। अब जैसे अगर मैं इन दोनों सेल्स को सॉल्व करूं, ये आपके पास कैसे कनेक्टेड है बेटा, सेम पोलैरिटी है ना, प्लस माइनस, ठीक है, ये आपके पास एक तरीके से ही कनेक्टेड है और इसका पोलैरिटी रिवर्स है, माइनस प्लस हो गए। तो इन दोनों को आप ऐड करो, इनका एडिशन से क्या आएगा, एक सेल और आएगा आपके पास जिसकी वैल्यू आप कैसे लिखेंगे, इस तरह। जब सेम पोलैरिटी है तो जैसा भी सेल है वैसा ही बन जाएगा। हमारे को दिक्कत तब आती है जब हमारे पास उल्टे सेल हो जाते हैं, एक कैसा है और दूसरा कैसा है, तो मैं कैसे बनाऊं उसको। तो यहाँ तो यही बनेगा 6 + 4 10 बन जाएगा और R इक्वलेंट कितना आ जाएगा 3। अब अगला सेल जो कनेक्टेड है उसको यही जोड़ लो, ऐसे ये हो जाएगा आपके पास B पॉइंट। अब इनको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो मैं कैसे करूंगी, ये आपके पास 3 है तो बड़े में से छोटा माइनस कर लो, 10 में से 3 गया, कितना बचा 7, यानी जो नया सेल बनेगा वो 7 का पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें, और उसमें आपके पास बनाओगे कैसे, जो बड़े वाला वैल्यू है उसके हिसाब से बना दो, जैसे ये प्लस ये माइनस, ये 7 आएगा और इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा ऐड ही होगा, ठीक है, चाहे आपके पास पोलैरिटी उल्टी हो जाए पोलैरिटी सेम हो, ये ऐड होगा, 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, तो ये आएगा 4। ये आपका बन गया सॉल्व होके, इजी हो गया ना, किरचॉफ लॉ से तो इजी है भाई, हो गया नहीं हो गया मैम समझ नहीं आ रहा है वाला। देखो आपको सॉल्व करना है सेल्स को। अभी सॉल्व करते हुए आपको ध्यान क्या रखना है, अगर एक ही तरीके से जुड़े, मान लो ऐसे जुड़े हुए, कितने भी जोड़ दो, मान लो 10 जोड़ दिए मैंने और वैल्यू है 2, तो आप क्या करोगे, 2 2 2 2 सबको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा टोटल, जो इनका कॉम्बिनेशन से एक सेल आप निकालोगे उसका क्या वैल्यू आ जाएगा बेटा 10 वोल्ट, ठीक है। और इनके मान लो कुछ इंटरनल रेजिस्टेंसेस भी हैं जिनकी वैल्यू मान लीजिए 1 ओम है, सभी की 10 बार आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, तो आपके पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा, सबका एडिशन कर दो, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 ही आ जाएगी, ठीक है, मैम 20 आ जाएगी। यस बेटा, मैम ये कैसे पता चलेगा ये इंटरनल रेजिस्टेंस है या फिर एक्सटर्नल? वो आपको क्वेश्चन में लिखा होगा, ठीक है, वो मतलब जो क्वेश्चन रेजिस्टेंस, अगर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से आपको कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह आपको मेंशन करेंगे बेटा, या फिर आपको ऐसे बनाया हुआ होता है कि थोड़ा सा इस तरीके से ये थोड़ा छोटा बनता है ऐसे और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस थोड़ा बड़ा ऐसे बनता है, तो आपको समझ में आ जाएगा, वैसे लिखा होता है उसके अंदर, ठीक है। ठीक है मैम। मैम हमने टोटल नेट वोल्टेज के लिए 10 - 3 कर दिया बस। हाँ उल्टी पोलैरिटी है ना, अगर मान लो उल्टे तरीके से जुड़े हुए हैं, एक उल्टा है दूसरे से, तो आप माइनस करेंगे, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे और जो बड़े वाला है वैसा सेल आप बना देंगे। आई बात समझ में? यस मैम। ठीक है, इसमें कोई थ्योरी नहीं है आदर्श, क्या थ्योरी आएगी इसमें, किरचॉफ लॉ अप्लाई करके देखा है बस, एक ट्रिक है सॉल्व करने का। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, इफ n cells of each of EMF E and internal resistance R are connected in series and an external resistance R is connected to the combination, if polarity of m cells are reversed, find current in external circuit। very very good question, ठीक है, मोस्टली जहां पर भी आपके कोचिंग होते हैं वहीं कराया जाता है। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि n सेल्स हैं, n सेल्स हम बना लेते हैं, ठीक है, कैसे भी बना सकते हैं, मान लो ऐसे बना दिया मैंने ये,
ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस एंड सो ऑन अप टू लास्ट सेल आपका nth सेल है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दे रखा है उन्होंने कि इसका EMF E है, इसका भी अप टू N तक E ही है। ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी पता है आपको R है। ये था आइडियल कंडीशन कि भाई इस तरह कनेक्टेड है, पर इन्होंने क्या करा कि M सेल्स का पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि यहाँ तक मान लो कि आपके पास जो टोटल है N सेल्स है, इनमें से कुछ सेल्स यानी कि M सेल्स का पोलैरिटी रिवर्स कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे उल्टा लगा दिया, यानी इससे पहले वाला कुछ ऐसे जुड़ा हुआ होगा इससे, और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। एक मिनट ढंग से बनाती हूँ। ऐसे था। ठीक है, और इससे पहले वाले सारे ये बने ही हुए हैं, पर ये मान लीजिए 1 से लेकर M तक ये आपके पास क्या हो गए, उल्टे कर दिए इन्होंने ऐसे। तो इन्होंने पूछा है अगर इस तरीके के कॉम्बिनेशन को जिसमें टोटल N थे पहले, उनमें से कुछ M की पोलैरिटी को रिवर्स करके उन्होंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टर के अक्रॉस अप्लाई कर दिया। मान लो ये मेरा पहला था और इसको मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टर के अक्रॉस अप्लाई कनेक्ट कर दिया, तो फाइंड करंट इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये आएगा रेजिस्टेंस। ठीक है, आपको इसमें क्या निकालना है, करंट निकालना है, इसकी वैल्यू ले लो R, इसमें करंट निकालना। तो इसमें करंट निकालने के लिए आपको इनको ही तो सॉल्व करना है ना, इनके इस पॉइंट के बीच में A और B के बीच में आप देख लो कितना पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है। ठीक है, और आप देख लो कितना टोटल आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस बन रहा है, टोटल कितना EMF बन रहा है। फिर आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। आप इनको सॉल्व करके एक सर्किट बना दोगे, आप एक सेल लगा दो, जो भी है जितना भी बनेगा देखते हो, तो ये R इक्विवेलेंट आ जाएगा, ये E इक्विवेलेंट आ जाएगा, और फिर एक एक्सटर्नल रेजिस्टर इसके साथ जुड़ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना क्या महाभारत है, इजी है। अगर मुझे इसके अक्रॉस करंट निकालना है, R के अक्रॉस मुझे करंट निकालना है, V इज इक्वल टू RI तो यूज करना है। अब यहाँ पर मेरे पास दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, R इक्विवेलेंट R के साथ सीरीज में है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप किरचॉफ लॉ लगाते हैं, सॉल्व करते हैं, तो आपके पास इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। बेटा बताओ कैसे करेंगे, एक बार ट्राई करो। अभी मैंने आपको बता दिया, अगर सेल आप सीरीज में कनेक्टेड है तो एड अप होते हैं। टर्मिनल अगर आप उल्टा कर देंगे, पलट देंगे, तो वो वाले जो है वो भी ऐड होंगे, लेकिन सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे टोटल में से। एक बार ट्राई करो सभी। सी आ गया, पक्का सी आया है, सी नहीं आएगा मैम डी। यस वैशाली, वेरी गुड बेटा, वेरी वेरी गुड। देखो यहाँ पर क्या है, अगर आप M सेल्स को आपने कैसे सॉल्व किया, आपने ऐसे सॉल्व किया कि मान लेते हैं N सेल्स का कितना है, N ही है, और आपके पास जो पोलैरिटी रिवर्स कर दी वो आपने माइनस कर दी, यही किया ना आप लोगों ने, यही तो किया ना। और इसके ये आपके पास E नेट आ गया, E इक्विवेलेंट आ गया मान लो, यानी कि हो गया N माइनस में M इंटू में E। और R इक्विवेलेंट तो सिंपल है, चाहे पोलैरिटी रिवर्स करो ना करो वो सब एड अप होते हैं, R1 प्लस में R2 प्लस में अप टू RN, और ये सारे सेम है तो आप लिख सकते हो NR हो गया। लेकिन आप एक बात देखना भूल गए, अगर आप M सेल्स को उलटते हैं तो ये जो NE आप ले रहे हो NE नहीं आएगा। अगर 10 सेल है, 10 में से आपने 2 उल्टे कर दिए तो आप 8 सेल का कर रहे हो ना, और फिर -2 कर रहे हो 2 सेल्स का, तो यहाँ पर NE नहीं आएगा, N माइनस में M इंटू में E आएगा। मतलब आपके पास जो बच गए ना, जो आपने पोलैरिटी पलटी, उसके बाद जो बच गए सेल्स वो कितने हैं, N माइनस में M। ठीक है, उनको आप ऐड करेंगे। ठीक है, वो आपके पास नंबर बनेगा N माइनस में M इंटू E, एंड फिर जो पोलैरिटी पलटी, जिनकी पलटी वो कौन से है, M माइनस में M E, दिस इज योर E इक्विवेलेंट। NR इक्विवेलेंट आपका क्या है, वही सेम NR। अब आप आराम से निकाल सकते हो, इसमें I की वैल्यू क्या हो जाएगी, N माइनस में 2M इंटू में E बाय में R प्लस में NR। देखो सॉल्व करके आ रही है कि नहीं आ रही, ये आएगी आपकी वैल्यू। इस सर्किट में अप्लाई करो, किरचॉफ लॉ लगा लो, इसके अंदर किरचॉफ लॉ लगा लो। अब E इक्विवेलेंट आप लोग निकाल चुके हो ना, देखो E इक्विवेलेंट आपका ये आया है, ये 1 वैल्यू, और R इक्विवेलेंट आपका ये आया है। ठीक है, ये आपका गलत है, ये ऐसे नहीं करना। ठीक है, इसमें आप लोगों ने क्या करे, सारे ही टोटल पहले ऐड कर दिए, उसमें से M माइनस किए, बट एक्चुअली पलटने के बाद सारे नहीं, जो बच गए उनके ऐड करोगे, और फिर जो पलटे उनके ऐड करके सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप किरचॉफ लॉ लगाते हैं, मान लो A B C D, यहाँ से कुछ करंट जा रहा है और हम लोग ऐसे ही ले लेते हैं, चलो, तो E इक्विवेलेंट, ठीक है,
चलो यहाँ से लो, ए से लो, चलो यहाँ से मूव करें आप, आई करंट जा रहा है, मान लो आई करंट ही आर में जाएगा, ठीक है। तो आपके पास आई और आर मल्टीप्लाई होके इसके अक्रॉस पोटेंशियल चेंज आ जाएगा, और डायरेक्शन मेरा पाथ का और करंट का सेम है, तो क्या लिखूं, माइनस लिखूं ना, माइनस आई इंटू आर। और यही आपके पास आगे जा रहा है ऐसे, इसमें भी मेरा सेम पाथ है करंट का और मेरा भी, तो ये हो जाएगा माइनस आई इंटू में आर इक्वलेंट, और माइनस से प्लस जा रहे हो तो प्लस ई इक्वलेंट, दिस इज इक्वल टू 0 फॉर क्लोज पाथ। तो यहाँ से अगर आपको आई निकालना हो तो ई इक्वलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, आई इंटू में आर प्लस में आर इक्वलेंट। आई कितना हो जाएगा, ई इक्वलेंट बाय में आर प्लस में आर इक्वलेंट। अब वैल्यू पुट करनी है बस, और कुछ नहीं है। जैसे यहाँ अगर मैं पुट करूं, यहाँ ले लो, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वलेंट आपके पास आया है, इसको खोलो जरा, इसको खोलोगे तो आई बनेगा आपके पास n माइनस में 2m इंटू में e, यहाँ पर रख दो n माइनस में 2m इंटू में e बाय में क्या आएगा, r प्लस में r इक्वलेंट। r इक्वलेंट कितना है, प्लस में n r आ गया ना। मैम वहाँ 2m कैसे आया? ये आ गया ना, एक ये भी तो है ना, माइनस एम ई और माइनस एम ई जुड़ के माइनस 2m ई, और ये है एन ई, ई मैंने कॉमन ले लिया, n माइनस 2m बच गया, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, एक रख लेते हैं, दूसरा रब कर देते हैं। फर्स्ट 3 लाइंस रिपीट कर दो, अभी करती हूँ बेटा, ठीक है। यहाँ आपने किरचॉफ लॉ लगाया है, ये तरीका गलत था, इसको हटा देते हैं। इसको भी हटाओ। अप्लाइंग केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। लूप आपका क्या है, ये डायरेक्शन दिखा रखी है, समझ जाना इसको। अब दोबारा सुन लो, देखो उनका क्वेश्चन क्या था, मान लो एन की जगह 10 सेल है, ठीक है, 10 सेल है आपके पास, और सबका ईएमएफ कितना है, ई है, और सबके अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस भी शो है जिसका वैल्यू है आर, ठीक है। तरीका क्या था कि अगर आपके पास सीरीज में कनेक्टेड है, पोलैरिटी सेम है तो ऐड होते हैं, पोलैरिटी अगर उल्टी होती है तो आप सब्ट्रैक्ट करते हो उसको, ठीक है। जनरली हम बड़े में से छोटा माइनस कर देते हैं, हम मान लेते हैं कि जो आपके पास 10 सेल है उसमें से 2 ही पलटे, मान लेते हैं एन जो है छोटा ही है एम से, ठीक है। तो यहाँ पर अब मान लो क्या हो गया, 10 में से जब आपने 2 पलटे, 8 आपके कनेक्टेड है, पहले बड़ा डंडा फिर छोटा डंडा ऐसे कनेक्ट हो गए, फिर लास्ट के 2 आपने उलट दिए, तो 8 का कितना होगा, डायरेक्ट ऐड करोगे ना, ई प्लस अप टू 8 ही हो गया, माइनस में जो आपने उल्टे वो कितना हो जाएगा 2e, तो 8 माइनस में 2 इंटू ई, यही हो गया ना, 8 में से 2 गया आपके पास 6e आया। ऐसे नहीं करना कि 10 करना, पहले 10 का ऐड कर दिया, 10 इंटू ई 10 ही, फिर माइनस में 2e, उससे तो आपका 8 ही आंसर आएगा। आप उसमें क्या करते हैं, आप पहले उन दो जो आपने उल्टे उनको भी पहले सीधा करके ले रहे हो और फिर उलट के माइनस कर रहे हो, ऐसे नहीं करना। आपको क्या करना है, जो आपने पलट दिए उसके बाद जो रिमेनिंग बचे हुए हैं सेम पोलैरिटी की उनको ऐड करो, जो पलटे उनको ऐड करो और फिर उनको सब्ट्रैक्ट करो, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो n माइनस में 2m इंटू ई आ जाएगा, ठीक है। फिर आप उसमें किरचॉफ लॉ लगा के अपना i का वैल्यू और जो भी निकालना कर सकते हो। यस बेटा, मैम ये n माइनस m e कैसा है, वो समझ नहीं आ रहा। n माइनस m e कैसे आया, देखो मैंने अभी आपको जो एग्जाम्पल दिया उसमें मैंने आपको क्या बताया, 8 सेल है, ठीक है, 8 में से आपने 2 की पोलैरिटी पलटी है, तो रिमेनिंग कितने हैं, 10 माइनस में 2 है ना, रिमेनिंग कितने Yes, होगी, ma'am. 2। तो अगर Ma'am, n से n में से आपने m पलट दिए तो रिमेनिंग सेल्स कितने बचे, n माइनस में m इंटू में e, ये नंबर आएगा कुछ ना कुछ। मान लीजिए पहले कुछ 20 है और आपने 10 पलट दिए, तो 20 माइनस 10, ये n ले लो ये m ले लो, 20 माइनस में 10, इतने रिमेनिंग सेल्स हैं जो सेम पोलैरिटी में है, इनटू में हर एक का ईएमएफ कितना है e, या आप ऐसे बोल सकते हो भाई जो 10 आ गए, 10 का जो ईएमएफ है वो e है, तो e e e e अप टू 10 ऐड होगा ना, सीरीज में कनेक्टेड है, e प्लस ई प्लस ई प्लस, या आप ऐसे कर लो कि 10 मल्टीप्लाई बाय में e कर लो क्योंकि सेम है। आई बात समझ में, नहीं आई?
नहीं आई भी तो भी बताओ, कोई बात नहीं। देखो n की जगह नंबर लेके बताती हूँ आपको। एक और लास्ट एग्जांपल, कुछ छोटा नंबर ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। ठीक है कि भाई 6 सेल्स है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। ठीक है, 6 सेल है मेरे पास। अभी सीरीज में आपको क्या सिखाया गया, अगर पोलैरिटी सेम है तो आप क्या करते हो, ये ई है, ये मान लो ई है, ये भी ई है, ये भी ई और ये भी ई, तो आप ऐड करते हो ना सबको। ई इक्विवेलेंट क्या था, E1 + E2 + E3 अप टू जितने भी आपने लगा रखे हैं, तो कितने हो जाएगा बेटा, 6 ई हो जाएगा ना। अब मैंने क्या किया कि आखिरी के 2 मैंने हटा जी दिए, मैम। उल्टे कर दिए, यहां से मैंने इनको उल्टा कर दिया, ऐसे लगा दिया मैंने, ऐसे। पहला ये आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हो जाएगा आपके पास पांचवा, ये आपके पास सीधे लाइन लगा। ठीक है, और ये हो गया आपके पास छठा, ये ऐसे लगा लो और ये आगे लगा लो, उल्टे कर दिए। ये भी ई है, ये भी ई है। अब इन दोनों का तो आप ऐड करोगे ना, इन दोनों का ऐड कर दो, इनकी तो पोलैरिटी सेम है ना। इनका कितना हो जाएगा, 2e हो जाएगा। इसका कितना रह जाएगा, 4e रह जाएगा। नेट कितना बनेगा। अब क्या करोगे आप, अब देखो ये जो 4e आया, इसकी जगह आप 1 लगा सकते हो, जैसे ऐसे लगा दो, ये लगा दिया आपने 1, इसका वैल्यू 4e है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू आएगा 4r। अब इसके साथ आप लोगों ने ये लगा दिया, इसका ये ऐसे बनेगा, 2e है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 2r है। अब देखो, अब सॉल्व कर सकते हो नहीं कर सकते, एक 4e है, एक 2e है, दोनों का पोलैरिटी उल्टा है, तो आप इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, तो 4e - 2e करेंगे तो 2e आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 की जगह मेरे पास n है और 2 की जगह मेरे पास m है। जितने सेल पलटे उसके बाद जितने बचे वो कितने हैं, n - में m। ठीक है, और ये जो सेम ये आपने पलटे, इनका भी तो टोटल तो निकलेगा ना, वो मैंने यहाँ पर m ही लिखा है, मैंने m पलटे और सबका वैल्यू कितना है, e। पहले सबको ऐड कर दो क्योंकि सारे सीरीज में है। फिर सब्ट्रैक्ट क्यों करा, क्योंकि पहले वाले के कंपैरिजन में वो उल्टे थे, तो नेट आपको सब्ट्रैक्ट करके मिल जाएगा। ठीक है बेटा, इससे डिटेल में मैं नहीं बता पाऊंगी, एक बार आप लोग खुद इमेजिन करके देखना। ओके, बोलो पहले, बोलो यस मैम। यस चलो ठीक है। थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार खुद अपने हाथों से निकालोगे ना क्लियर हो जाएगा। बस इतना याद रखो, सीरीज में सेम पोलैरिटी में लगे हैं, मतलब सेम तरीके से लगे हैं, ऐसे समझ लो, तो उनको आप ऐड कर दो। अगर पोलैरिटी उल्टी करोगे किसी सेल की, उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। अगर मान लो मैं आपको बोल दूं 3 सेल है जिनकी वैल्यू 2, 1 और 3, ई की वैल्यू मान लो 2, 1 और 3 है, तो कितना हो जाएगा 5, और एक सेल आपका उल्टा लगा हुआ है जिसकी वैल्यू है 6, फिर क्या करोगे, 6 में से छोटे वाले जितने बनेंगे ना, ये 5, ये माइनस करोगे, और जो आपका 6 वाले का तरीका था, स्ट्रक्चर जो था सेल का, वो बना दो। बेसिक कॉन्सेप्ट समझो, फॉर्मूले पे मत जाओ। क्या करना है, सीरीज में सबको ऐड करना है। अब वो देखना है आपको कि पोलैरिटी सेम तो एडिशन, और पोलैरिटी अगर उल्टी है तो सब्ट्रैक्शन होगा। बड़े वाले में से छोटा माइनस कर दो, और जो बड़े वाले जैसा बना हुआ बड़े वाला सेल उसके हिसाब से बना दो। ठीक है, यस मैम। चलो अब आते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, सेल्स पैरेलल में जुड़े होंगे। जैसे मान लो कि आपके पास क्या है, ये ऐसे जुड़ गया, ये हो गया मान लो इस तरह, ये इस तरह, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये हो गया आपके पास कुछ ऐसे। इसका मैं थोड़ा सा आपको डेरिवेशन भी बोर्ड्स के लिए हो सकता है आ जाए। ये हो गया आपके पास कुछ ऐसे, जैसे वहां हम लोगों ने सीरीज में निकाल लिया था ना किरचॉफ लॉ लगा के, वैसे ही हम लोग यहाँ भी निकालेंगे। ये वी ले लो और ये पॉइंट वी भी ले लो। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, R1 ले लो इसको आप लोग, इसको R2 ले लो, इसको E1 ले लो, इसको E2 ले लो। लेट से कोई करंट आ रहा है इधर से I आया, जंक्शन पे टूटेगा, इधर गया I1, इधर गया I2। ठीक है, यहाँ पर I पहुंच जाएगा वापस से। ठीक है, अब यहाँ पर इसका फाइनल जो आंसर है वो देख लो, E इक्विवेलेंट का वैल्यू होता है E1 बाय में R1 प्लस में E2 बाय में R2
बाय में 1/r1 प्लस में 1/r2, ये फॉर्मूला है, ठीक है। और अगर कोई सेल पलट गया, मतलब एक अगर ऐसे है और दूसरा इसका उल्टा कुछ ऐसे बन गया, तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पर प्लस की जगह आपका माइनस आएगा, और किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करोगे, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। बस इतनी कहानी, नीचे कोई चेंज नहीं होगा, जैसे वहां पर भी आर इक्विवेलेंट में कोई चेंज नहीं था, यहाँ पर भी कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। ऊपर ऊपर चेंज होगा, बड़े में से छोटा माइनस करो और बड़े के हिसाब से सेल बना सकते हो। अब देखो यहाँ पर आर इक्विवेलेंट तो सिंपल है, यस मैं पीछे आई थिंक आपको ऐसे बोल गई थी ना, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/r1 प्लस, वो मैं कैपेसिटर को सोच के बोल गई। आपके सीरीज में तो डायरेक्ट ऐड होते हैं ना, पैरेलल में होता है वो 1/r इक्विवेलेंट वाला। यस मैम। हाँ गलती से बोला गया। अब यहाँ पर देखो 1/r इक्विवेलेंट पैरेलल में आप निकाल सकते हो, दो आपके रेजिस्टेंस है, 1/r1 प्लस में 1/r2। अब इसको निकालते हैं कैसे आया ये, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी नेमिंग कर लेते हैं, जैसे इसको ले लेते हैं हम लोग x, इसको मान लेते हैं y, इसको मान लेते हैं p, इसको मान लेते हैं q, ठीक है। ये b पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। तो हम लोग पाथ ले लेते हैं, जैसे कि पहला पाथ आप ले लीजिए क्या, ये वाला ले लो, ऊपर वाला, ठीक है। पाथ आप ले रहे हैं, कौन सा पाथ सेलेक्ट कर लिया हम लोगों ने, a x y b, ठीक है। इसके अंदर किरचॉफ लॉ लगाओ, VA प्लस से, ये डायरेक्शन है मेरा, ऐसे चल रही हूँ मैं, प्लस से माइनस, माइनस E1, देन करंट का डायरेक्शन तो इसमें इस तरफ है, और आप इसको उल्टा चल रहे हो, तो प्लस में I1 R1, आगे क्या आएगा आपके पास, इक्वल्स टू VB, यहां से आप निकाल लेंगे क्या, VA माइनस में VB, दिस इज इक्वल टू बेटा E1 माइनस में I1 R1, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हो, पोटेंशियल टर्मिनल वोल्टेज V से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, E1 माइनस में I1 R1, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। ये I1, ये R1, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड पाथ ले लेते हैं अब हम लोग, नीचे वाला पाथ क्या ले रहे हैं हम लोग, APQB, APQB, तो यहां से क्या आएगा आपके पास VA, अब ऐसे चल रहे हो आप, ऐसे नीचे से VA प्लस माइनस, प्लस से माइनस क्या आएगा, माइनस E2, करंट के डायरेक्शन के अपोजिट चल रहे हो आप, प्लस में I या I2 लिख लो, I2 R2, दिस इज इक्वल टू VB। तो अगर हम यहाँ देखें तो VA माइनस VB कितना आ जाएगा, E2 माइनस R2 I2, यस I2 R2, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। इसको भी आप पोटेंशियल देखो, पैरेलल में कनेक्टेड, आपको पता है कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इसको भी आप V मान सकते हो, E2 माइनस में I2 R2। यहां तक सबको क्लियर है? तो देख लो, कोई डाउट है तो बेटा सभी बच्चे चेक करो, कोई डाउट है तो बताओ। सारे बच्चे किरचॉफ लॉ देखो, अगर कहीं कुछ भी गलती है तो बता दो मेरे को। इसका अगर मैं इक्विवेलेंट अगर बना के दिखाऊं आपको, कुछ ऐसे बन जाएगा, मान लो कुछ भी ऐसे बन गया, आर इक्विवेलेंट, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, मतलब सॉल्व होके कुछ ऐसा आ गया, ई इक्विवेलेंट की वैल्यू कुछ ऐसी आएगी और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कुछ ऐसी आएगी, ये इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ए और बी के बीच में जो आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये एक सेल, एक जो इक्विवेलेंट सेल बनेगा ना, उसके बीच में, समझ रहे हो। तो यहां से आप निकाल सकते हो I1 एंड I2। I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, V, ये हो जाएगी E1 माइनस में V बाय में R1। I1 की वैल्यू कितनी होगी, I1 कहाँ गया, ये रहा, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो ये जाएगा क्या, E1 माइनस में V बाय में R1। बेटा अपना माइक ऑफ रखे, E2 माइनस में V बाय में R2, ये दो इक्वेशंस आ गई। अब देखो, अब इसको मैं कैसे यूज करूंगी,
मुझे ये बात पता है कि I इज इक्वल टू I1 प्लस में I2 है ना, यही तो था, I ही तो ब्रेक हुआ था, यहां पर पुट कर देते हैं। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, E1 माइनस में V बाय में R1 प्लस में E2 माइनस में V बाय में R2। अब इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं, इसको ओपन कीजिए जरा एक बार। E1 बाय में R1 माइनस में V बाय R1 प्लस में E2 बाय में R2 माइनस में V बाय R2। ये बात सबको क्लियर हो गई, इसमें कोई डाउट? कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। माइनस में V बाय R2, ठीक है। अब मैं इसको ऐसा ही फॉर्म बनाऊंगी, V इज इक्वल टू E माइनस में IR वाला, ठीक है। तो V और इन सबको इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे E वाली टर्म्स इकट्ठा कर लीजिए, ये क्या आ जाएगी आपके पास, ये आ जाएगी आपके पास I इज इक्वल टू E1 बाय में R1 प्लस में E2 बाय में R2 माइनस में V कॉमन ले लीजिए 1 बाय R1 प्लस में 1 बाय R2, ठीक है। अब देखो, अगर मुझे इस टर्म को मैं इधर ले आती हूँ, ये वाली टर्म को, ये वाली टर्म को उठा के मैं इधर ले आती हूँ, ये क्या हो जाएगा आपके पास, V इंटू में 1 बाय R1 प्लस में 1 बाय R2, ये हो जाएगा आपके पास E1 बाय R1 प्लस में E2 बाय R2 माइनस में I। मैंने मतलब रीशफलिंग कर लिया इसके साथ मैच करने के लिए, ठीक है। तो यहां से अगर आपको हटाना है तो देखो, ये हटाना है ना, 1 बाय R1 प्लस में 1 बाय R2, तो आप इसको पूरे से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा V इज इक्वल टू E1 बाय में R1 प्लस में E2 बाय में R2 बाय में 1 बाय R1 प्लस में 1 बाय R2, ये बन गया। माइनस में I इंटू में ये कितना बनेगा, 1 बाय में 1 बाय R1 प्लस में 1 बाय R2, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसे कंपेयर करूं कि मैंने इस सर्किट को सॉल्व करके ये बना लिया, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या थी, V इज इक्वल टू, ये E इक्वलेंट आ गया, V इज इक्वल टू बेटा क्या है, E इक्वलेंट माइनस में I R इक्वलेंट, ठीक है। अगर मैं इसको कंपेयर करती हूँ, अब सॉल्व किया मैंने, कंपेयर किया, तो E इक्वलेंट किसके इक्वल आ गया मेरे पास, ये पूरा जो टर्म है, ठीक है। इसके लिए आप ये लिख रहे हो ना, एक सेल के लिए आपने ये लिखा, इसको भी मैंने ऐसे ही सॉल्व किया और मैं इस फॉर्म तक पहुंच गई। कंपेयर करती हूँ तो ये आता है कि भाई ये इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, ये वाली, दिस इज योर इक्विवेलेंट। मैं इसको अलग से नहीं लिख रही, दिस इज योर ई इक्विवेलेंट, दिस इज योर आर इक्विवेलेंट। देखो आर इक्विवेलेंट आप बोलोगे कि मैम आर इक्विवेलेंट कैसे निकाला आप लोगों ने, आर इक्विवेलेंट देखो यहाँ से अगर मैंने आपको दिखाया 1 बाय आर इक्विवेलेंट क्या है, 1 बाय R1 प्लस में 1 बाय R2 ना, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1 बाय में 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, यही बन रहा है ना, तो वही तो बन रहा है यहाँ पर भी, दिस इज योर आर इक्विवेलेंट, दिस इज योर ई इक्विवेलेंट, अब जब आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो मैम। नो मैम, क्लियर मैम। अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज करते हैं। मैम मैम एक बार ये बता दो, V इक्वल टू E माइनस आई है था, भूल गई। क्या क्या बोल रहे हो, कैसे आया था ये? हाँ मैम, V इक्वल टू E माइनस आई है। ये हमने सॉल्व किया था बेटा, तब ड्राइव किया था। आप ऐसे किरचॉफ लॉ से भी कर सकते हो। किरचॉफ लॉ से कैसे कर सकते हो, देखो यहाँ पर अगर इसकी बात करो, अगर यहाँ से यहाँ तक भी अगर आप इस लॉ को अप्लाई करते हैं तो V आएगा यहाँ पर, फिर आएगा यहाँ पर क्या प्लस, ये आएगा आपके पास VA प्लस में E इक्विवेलेंट, फिर आएगा आपके पास, मान लो जो डायरेक्शन है करंट की आपकी कुछ ऐसे है, इस तरफ जा रहे हो और आपका पाथ ऐसे है, तो आपका यहाँ पर क्या आएगा वैल्यू प्लस में I इंटू में R इक्विवेलेंट, यही आएगा ना। अगर थोड़ा बड़ा लिखते हैं यहाँ पे VA प्लस में E इक्विवेलेंट प्लस में I इंटू R इक्विवेलेंट, दिस इज इक्वल टू VB, ठीक है। तो अगर VA माइनस VB निकालोगे, अब अगर करंट यहाँ पर यहाँ से यहाँ जा रहा है करंट, इसका मतलब पोटेंशियल जो आपका B वाला है वो बड़ा है,
बड़े टर्मिनल से जाता है ना, तो आप VB माइनस VA निकालेंगे। यहाँ पे VB माइनस VA क्या हो जाएगा आपके पास, E माइनस में ये आएगा माइनस में, सॉरी ये आएगा माइनस में, प्लस से माइनस जा रहे हो ना, तो माइनस E इक्वलेंट प्लस में I इंटू में R इक्वलेंट, दिस इज इक्वल टू VB। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, VB माइनस में VA माइनस में VB ही करेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास E इक्वलेंट, दिस इज इक्वल टू माइनस में I इंटू में R इक्वलेंट। यही तो बन रहा है सेम टू सेम, VA माइनस VB को ही तो हम V पुट कर रहे हैं ना। ये वाला बना कैसे, वो है इसको सॉल्व किया तो हमने माना कि जब इन सबको सॉल्व करेंगे ना, सारे सेल्स का प्लस माइनस जो भी हो रहा है वो होने के बाद एक सेल बना जिसका वैल्यू है E इक्वलेंट, और सभी इंटरनल रेजिस्टेंस को सॉल्व करते हैं तो मेरे पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस बना जिसकी वैल्यू है R इक्वलेंट। और ये पॉइंट वही है जो ये वाला है A और ये वाला B, यानी इसको रिड्यूस कर दिया आपने, इस पूरे पार्ट को रिड्यूस करके ऐसे लिखा है। और इसके लिए आप लिख सकते हैं क्या, V इज इक्वल टू E इक्वलेंट माइनस में I इंटू R इक्वलेंट। और इसको मैं सॉल्व करती हूँ तो मैं एक ऐसे फॉर्म पे पहुंच गई ये वाला, जिसको मैं कंपेयर कर सकती हूँ अब इससे, क्योंकि ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है वो मैंने इसमें रिड्यूस कर रखा है ना, और इसके लिए मैंने लिखा हुआ है ये। तो इसके लिए जो आपने ये वाले के लिए जो आपने सॉल्व किया, ये V इज इक्वल टू ये सारा, इसको आप कंपेयर कर सकते हो, दोनों सेम ही तो है या नहीं। इसके लिए ये लिखा, इसी इक्वेशन से आप कंपेयर कर सकते हो नहीं कर सकते हो, फिर बताओ। यस मैम। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार करके देखोगे और क्लैरिटी आएगी। अभी क्या है यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात, चलो ये तो हमको समझ में आ गया, अभी तो फॉर्मूला भी पता ही लग गया हमको, ये तो डेरिवेशन है, डेरिवेशन में किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आए तो बाद में पूछ लेना। ठीक है, यहाँ पर अब जो बात इम्पोर्टेंट है वो क्या, आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा। क्वेश्चन आपको मिलेंगे ऐसे पैरेलल में या सीरीज में, कॉम्बिनेशन में, इकट्ठे भी दे सकते हैं, सीरीज पैरेलल इकट्ठा भी कर सकते हैं। उसमें आपको सॉल्व कैसे करना है, जैसे सीरीज वाला हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्व करके देखा था कि कैसे सॉल्व होगा, पैरेलल वाला भी क्वेश्चन करके देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पर पोलैरिटी वाला मैं आपको दोबारा याद दिला दूं, पोलैरिटी अगर उल्टी हो जाती है तो जो आप सब्ट्रैक्शन होगा और बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, न्यूमरेटर में एक साइन चेंज हो जाएगा, बड़े में से छोटा माइनस करो, डिवाइडेड बाय में 1/r1 प्लस में 1/r2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन करो और समझ में आएगा। इसकी वैल्यू ले लो आप, इसकी वैल्यू ले लो 9, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू लो 6, और ये आएगा 3 3 3। ठीक है, अब इसमें आपको E इक्विवेलेंट निकालना है और आपको R इक्विवेलेंट निकालना है। तो R इक्विवेलेंट तो आपको सीधा पता है, जैसे पैरेलल में कनेक्टेड है, सीधा आप निकालते हो 1/r इक्विवेलेंट, दिस इज इक्वल टू 1/r1 प्लस में 1/r2 प्लस में 1/r3। ये कितना हो जाएगा 1/3 प्लस में 1/3 प्लस में 1/3, दिस इज इक्वल टू 1/r इक्विवेलेंट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3/3 आ जाएगा, ये 1 R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट कितना आ गया 1। ये समझ में आया, फर्स्ट पार्ट हो गया मेरा। E इक्विवेलेंट कैसे निकालो, ट्राई करोगे एक बार, जो मैंने फॉर्मूला बताया आपको वो लगाना है। फॉर्मूला क्या था, E1 बाय में R1 प्लस में E2 बाय में R2 प्लस में E3 बाय में R3 बाय में 1/r1 प्लस में 1/r2 प्लस में 1/r3, दिस इज योर इक्विवेलेंट। अब इसमें पोलैरिटी वगैरह के हिसाब से साइन बदलो, वैल्यू पुट करो और आंसर बताओ मुझे कितना है सभी बच्चे। आप ऐसे क्या करो, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, जो सेम पोलैरिटी की है पहले उनको सॉल्व कर लो। वो तो आपको सीधा पता है कि भाई आप E1/r1 प्लस में E2/r2 हो गया, मान लो दो सेम पोलैरिटी के E1 E2 ऐड कर दो। जो उल्टी पोलैरिटी का है वो देख लो, अब जो एडिशन होने के बाद आपके पास आया है उसके कंपैरिजन में बड़ा है कि छोटा है, फिर आप सब्ट्रैक्ट कर लो। 4 आया है, यस वेरी गुड। तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, पहले मैं 9 को और 6 को सॉल्व करती हूँ क्योंकि इनका पोलैरिटी सेम है। 9 + 6 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, 15 मतलब पहले आप सॉल्व करेंगे क्या, इस तरह 9/3 प्लस में 6/3। ठीक है, ये कितना बनेगा आपके पास, ये देख लो, ये बन रहा है आपके पास क्या
3 1 जा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 2 जा 3 2 5 बन रहा है, और 5 और 3 को कंपेयर करो, अब ये बचा था ना, अब 5 बड़ा है इसका मतलब, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पर ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। ओके, अब बाकी आपका हो ही गया सॉल्व। ये 5 माइनस में अगर आप 3 कर दो तो ऊपर तो 2 ही बचेगा, और नीचे आपके पास क्या बच रहा है, 2 ही बचेगा ना। देखो 9, ये हो गया 9/3, 6/3, ये हो गया 3 2 5 5, और ये आपके पास 6 ही है ना वैल्यू, हाँ, तो ये 2 बचेगा, तो ये आपके पास नीचे है 1/3 प्लस में 1/3 प्लस में 1/3, वो तो 1 हो जाएगा। ये 1 हो गया, तो आंसर 2 आना चाहिए ना फिर। मैम 5 माइनस 1/1 आएगा। तो 1 ही हो गया। अच्छा, ये 5 आएगा, 5 में से ये आप माइनस करेंगे 3 आएगा, सॉरी 1 आएगा, 1 3/3। 4 आएगा, 4, यस 4 आएगा बेटा। ठीक है, आ गया समझ में। मैम पर ना हम इसमें भी ऐसे ही कर रहे थे कि पहले 2 का निकाला, फिर तीसरे को माइनस करके फिर एक और बार माइनस किया, जैसे हमने पीछे किया था। एक और बार क्यों किया? मैम जैसे हमने किया था ना, e ब्रैकेट m माइनस n, देन माइनस किया था हमने n e। अच्छा, लेकिन हमने यहाँ पर पहले ही 2 लिए ना, जिनका सेम पोलैरिटी, पहले ही हमने 2 ही तो लिए ना। अच्छा, आपने ऐसे सॉल्व किया है कि पहले आपने n निकाला, फिर m माइनस किया, फिर माइनस में m फिर किया, ऐसे क्या है? अच्छा, नहीं इतना कंफ्यूज मत हो उस n और m के अंदर, वो बस एक जनरल वेरिएबल है, आप सीधा क्वेश्चन में आपको सिर्फ उठानी है, आपकी ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 वैल्यूज हो सकती है, इससे ज्यादा तो वैल्यूज भी नहीं हुई। ठीक है, तो जो सेम पोलैरिटी के आप पहले उनको सॉल्व कर लें, अपोजिट पोलैरिटी के आगे नेगेटिव साइन लगा दें। ओके मैम। ओके, हाँ, तो यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज, ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करोगे घर के लिए? यस। ठीक है, ये ट्राई करके आना बेटा। देखो इसमें हमको करंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, किरचॉफ लॉ से हम करंट निकालें, डिस्ट्रीब्यूट करें, तो हमारे प्रॉब्लम कितना लंबा हो जाता है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते। एक चीज मेरे को फटाफट आपको बतानी है, 1 मिनट बचा है, उसके बाद आप अपनी प्रॉब्लम्स बताना मेरे को। देखिए सीरीज में क्या हो रहा था कि अगर आप ऐसे सेल्स कनेक्ट कर रहे थे, मान लो कुछ ऐसे कनेक्ट कर रहे हो आप, ई ई ई, तो उसमें सीरीज में ऐड हो रहे थे ना, मतलब अगर आप ई 3 बार सेम पोलैरिटी पे रखते हैं तो 3e हो गया, और इंटरनल रेजिस्टेंस 3r हो गया, मान लो से इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है। पैरेलल के केस में क्या होता है, पैरेलल के केस में आपके पास ये, अगर आप इनको सबको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कि आपके पास, मान लो ये पैरेलल में बहुत सारे कनेक्टेड है, nth सेल है मेरे पास, सबका जो ई है वो सेम है और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी सेम है, तो अगर आप इसमें ई इक्विवेलेंट निकालें तो कैसे निकालोगे, ई बाय में r1, e1 बाय r1, तो e बाय में r हो गया, प्लस में e बाय में r, प्लस में e बाय में r, अप टू nth नंबर हो गया आपके पास। ठीक है, ये आपके पास nth n सेल्स है, ऐसे लिख लो n सेल्स है, डिवाइडेड बाय में 1 बाय r प्लस में 1 बाय r प्लस में 1 बाय r अप टू n। तो ऐसे कर सकती हो ना मैं, n टाइम्स ऑफ e बाय r बाय में n इंटू में 1 बाय r। आप कोई चीज बार बार ऐड कर रहे हो, एक लो मल्टीप्लाई जितनी बार ऐड करी वही तो है। यस Yes, मैम। तो ma'am. यहाँ क्या कह रहे बेटा, n से n कट गया, 1 बाय r से 1 बाय r कट गया, तो e इक्विवेलेंट कितना आ गया, वो तो एक ही सेल जितना आ गया। यानी अगर आपने पैरेलल में कनेक्ट किया है तो एक सेल जितना ही ईएमएफ आ रहा है, लेकिन सीरीज में आप अगर उसको 10 कनेक्ट कर रहे हो तो 10 बार वो बढ़ जाता है। आर इक्विवेलेंट का केस क्या है, 1 बाय आर इक्विवेलेंट अगर आप निकालें तो 1 बाय आर प्लस में 1 बाय आर अप टू n टाइम्स। ठीक है, तो इसको आप करेंगे तो 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n बाय में r, यानी r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, r बाय में n। इंटरनल रेजिस्टेंस n टाइम्स डिक्रीज हो जाता है, और होता भी है पैरेलल में जब आपके कनेक्टेड होते हैं तो, और सीरीज में जितने कनेक्टेड हैं उतना टाइम्स वो बढ़ जाता है। तो डिफरेंस समझ में आया अब सीरीज और पैरेलल में, बोलो। यस मैम। ठीक है, अब अपना एक क्वेश्चन और रह गया, मतलब एक टॉपिक रह गया मिक्स्ड ग्रुपिंग का। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही फन टाइप है, यहां तक रिवाइज करके आना। ठीक है, 10-15 मिनट का टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे फिर। ओके Yes, ma'am. यस मैम।